दमोह जिले के तेजगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवडोंगरा पंचायत हिनौती रामगढ़ बाना के ग्रामीण आदिवासी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने आज दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के मनु मिश्रा भी ग्रामीण आदिवासियों के समर्थन में दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने भी अपनी बात रखी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वे 50 से 100 वर्षों से उस भूमि पर काबिज हैं और उनके पूर्वजों के नाम से पट्टे भी शासकीय रूप से जारी किए गए थे, लेकिन अब स्थानीय दबंग चीर सांग यादव, कौमन यादव, इमरत यादव और मर्दन यादव उन्हें बेदखल करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं और जबरदस्ती जमीन जोत रहे हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 18 जून 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे इन दबंगों ने करीब 10 से 20 लोगों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे और जबरदस्ती खेत जोतने लगे। जब आदिवासी परिवारों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ न केवल जातिगत गालियां दी गई बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिलाओं के साथ मारपीट की गई और मौके पर कुल्हाड़ी व डंडों से लैस होकर डराने धमकाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि दबंगों का साथ दिया। इन गंभीर आरोपों को लेकर आदिवासी परिवारों ने पहले कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान अजाक प्रभारी सौरभ तिवारी ने शिकायत को संज्ञान में लिया और बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया ने पीड़ित महिलाओं से विस्तार से बातचीत की। एएसपी भदौरिया ने संबंधित थाना प्रभारी को मौके पर उचित जांच और कार्यवाही के निर्देश दिए तथा बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाने की घटना पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने पूरी घटना की जांच रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया। पीड़ित आदिवासी ग्रामीणों ने एएसपी के हस्तक्षेप पर भरोसा जताया है और आशा व्यक्त की है कि उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। आवेदन आया है, क्या है पूरा मामला? जोडोरा गांव की चौकी मलिया लगती है। थाना तेजगढ़ के कुछ गौड़ समाज के कुछ लोग आए हैं, आदिवासी समाज के कुछ लोग इकट्ठे होकर आए हैं। इनका ये कहना है कि इनकी कोई ज़मीन, इसका कोई प्रकरण चल रहा है उच्च न्यायालय में, उसमें यादव समाज ने कुछ ज़मीन पे कल या तो परसों 2 दिन पहले कुछ जूतबंदी कर दी है। हालांकि उस मामले में अभी इनका पुराना कोई आपराधिक प्रकरण तो नॉलेज में नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि राजस्व न्यायालय में एक मामला इनका चल रहा है। क्या उसमें कोई निर्णय हुआ है? पुलिस गई थी, साथ में गई थी, तो क्यों गई थी, इस संबंध में जाँच कराई जाएगी। अगर ये लोग शुरुआत में उसी ज़मीन पर काबिज हैं तो यही लोग रहेंगे। उस ज़मीन पे यदि कोई माननीय न्यायालय को निर्णय हुआ इस संबंध में जांच करा के आगे की कार्रवाई की जाएगी। समझाइश दी कि थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को भी इस संबंध में अवगत कराया जाएगा। को लेकर कलेक्टेड आना हुआ। ये ग्राम गणेशपुरा हरदुआ जो मनका के पास है, दमोह विधानसभा क्षेत्र का गांव है। यहाँ पे आदिवासी लोग पिछले 40-50 साल से जिस ज़मीन पे खेती कर रहे थे उस ज़मीन पे इन्हें अपनी बोनी कर दी थी, पर कुछ लोगों ने वहाँ पुलिस के कुछ सिपाहियों को लेके जाके इनकी ज़मीन दोबारा से वहाँ बोनी करवा दी। और इन लोगों का कहना ये है, जैसा ये बता रहे हैं कि इनके बाप दादाओं के समय से 40-50 साल से उस ज़मीन पे ये लोग खेती करते आ रहे हैं। तो अगर 40-50 साल से खेती कर रहे हैं तो इनको पहले ही ज़मीन में क्यों नहीं इनको बताया गया कि ये ज़मीन इनकी नहीं है या पट्टा नहीं है या कुछ नहीं है। और जब 50 साल इनकी खेती को होगा तो इसके बाद आज इनसे कहा जा रहा है कि ये ज़मीन आपकी नहीं है। तो इस प्रकार का अन्याय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज हम हर जिले में देख रहे हैं। जगह जगह अभी रैली में एक घटना हुई जिसमें एक दलित समाज के युवक की हत्या की गई है। तो मेरा आग्रह है जिला प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से इस घटना की पूरी जांच हो और अगर जिस ज़मीन पर ये वास्तव में 50 साल से, जैसा यहाँ के बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि खेती कर रहे हैं, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। और पुलिस वाले जाके, पुलिस का काम किसी की ज़मीन पे जाके खेती करवाना या बोनी करवाना नहीं है, ये काम राजस्व विभाग का रहता है। तो मैं चाहता हूँ इनके साथ न्याय हो। आज यहाँ 40-50 लोग आए हैं, अगर इनके गांव में इनके साथ नहीं न्याय होगा तो ये मैं बच्चों की उसी ज़मीन पे धरना पे बैठेंगे। कांग्रेस का क्या अल्टीमेट होगा अगर मांगे इनकी पूरी नहीं होगी? देखिए, हम तो चाहे दलित समाज का आदमी हो, पिछड़े वर्ग का हो, आदिवासी हो और चाहे महिलाएं हों, अगर किसी भी समाज के साथ अन्याय होगा, किसी के साथ उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, तो हम लोगों की ये ड्यूटी है विपक्ष के होने के नाते कि हम उस समाज के लोगों के साथ खड़े हों। आज ये खड़े हैं, इनके साथ कोई नहीं है तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं और इनकी न्याय की मांग कर रहे हैं। और
जिला प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि वो तत्काल अधिकारियों को भेज के इनकी जांच कराएं, और अगर ये जब इतने समय से खेती कर रहे हैं तो इनके साथ न्यायोचित कार्रवाई करना चाहिए। और आप देखते हैं कि कहीं पे अगर फिर अन्याय होता है तो लोग उसके जवाब देते हैं और उसके फिर बाद में बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। तो प्रशासन को पहले से इस मामले में संज्ञान लेते हुए ऐसी कार्रवाई ना हो कि लोग वहाँ पर मतलब उग्रवाद उपद्रवी हों या लोग कोई घटना घटे, उसके पहले भी इसमें संज्ञान लेके इस बात की जांच होना चाहिए। जी बताएं। मैं ग्राम पंचायत हरदुआ खुर्द से वकील से भी आदिवासी। मेरे मोहनजा देवडोंगरा मेरे पिताजी 50 वर्ष से काबिज रहे, उस पर आज भी मैं काबिज रहा हूँ। आज भी खेती किसानी वहीं पर करते हैं, अपने बाल बच्चे गुजर करते। कल या परसों 18 या 19 तारीख के बीच में सर जी मेरी ज़मीन यार सभी जो लोग मेरे साथी हैं उनकी ज़मीन यादव लोगों ने ट्रैक्टर चला दी, बखर दी। उस पर पुलिस भी गई, हम लोगों को धमकी दी, बाल बच्चे भी, औरतों की धमकी दी, गाली गलौज भी। और मैं बाल बच्चों सहित कलेक्टर द्वारा कड़े हुए, कलेक्टर के पास भी गया, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सर जी मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई न्याय नहीं मिल रही। आज तक विचाराधीन केस SDM के पास चल रहा है, उस खेती पर आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। और ये लोग ज़बरदस्ती से अपना ट्रैक्टर ले जाके यादव लोग हम लोगों को गुंडागिर्दी बता रहे हैं, ज़बरदस्ती गाली गलौज दे रहे हैं। इसी मैंने यही बयान मैंने कलेक्टर साहब को दिया और यही कारण मैं SP साहब के दरवाजे आया हूँ। यही ज्ञापन SP साहब को दे रहा हूँ कि मेरी समाज को, गौड़ समाज को आज तक न्याय नहीं मिली। सर जी मेरी खेती BBY यादव लोगों ने बखर दी है और पुलिस पुलिस भी इसी को साथ दे रही है। मेरी औरतें, हम मेरे भाई सबको हथियार लेकर भी लोग दौड़ रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, लड़की चोट देंगे, बेटी चोट देंगे। मैं कौन यादव लोग हैं, क्या नाम है, कुछ नाम मालूम है? हाँ नाम मालूम है, इमरत यादव, इमरत उत्तम यादव, कमल यादव, वीर सिंह यादव, ये लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? ग्राम देवडोंगरा के हैं सर जी। मर्दन यादव जी, इन लोगों ने हम लोगों की ज़मीन बखरवा दी BBY। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील सिंह गौड़ है सर। कहाँ से है? हरदुआ खुर्द। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग 50-60 लोग रहे हैं, सब लड़के बच्चे और तो सभी। क्या हो गया है? ये हमारे कब्जे की ज़मीन पर यादव लोगों ने BBY ज़मीन पे ट्रैक्टर चलाया और हम लोग और हमारी बाइयाँ रोकने के लिए गए तो उन्होंने बहुत गंदी गाली दी है और हमारी फसल गिर गई। इसी बात सुनाने के लिए कलेक्टर महोदय जी के पास आए थे कि सर हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ। क्या नाम है उन जिनने कब्जा किया आप लोग की ज़मीन पे? वीर सिंह, पिता उत्तम, इमरत पिता गोपाल, कमल पिता गोपाल, मर्दन पिता भैयालाल। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं गौड़ साले जंगली, अगर यहाँ पर खेती करने आए तो जान से मार देंगे। हमारा ट्रैक्टर है, हम ट्रैक्टर का हमारे बीमा है, हम जान से मार देंगे जो सामने आएगा हमारे। आज कलेक्टेड आए हैं, ज्ञापन दिया है, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने आज तो कलेक्टर साहब तो नहीं आए हैं और दूसरे अधिकारी लोग आए थे, बोल रहे थे कि हम कलेक्टर साहब की यहाँ की बात तुम्हारी है। क्या नाम है आपका? हमारा राम सिंह गौड़, कहाँ के रहने वाले? देवडोंगरा, वही मौजा की ज़मीन है। विधानसभा कौन सी है? विधानसभा दमोह। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख रहे हैं लगातार दलित और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कई जगह इस मामले को लेकर गए। ये ताज़ा मामला जिसको लेकर आज हम माननीय SP महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष गए थे वो देवडोंगरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ आदिवासी वर्ग के लगभग 100-150 लोग जो वहाँ पर वर्षों से रहते हैं, 3-3 पीढ़ियाँ जिनकी निकल गई, वहाँ पर वो काश्तकारी करके अपना जीवन यापन करते हैं, गरीब परिस्थिति के लोग हैं, उनकी ज़मीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जाता है। और बात तो तब हो जाती है जब पुलिस के संरक्षण में
वहाँ पर पहुंचकर दबंग वहाँ पर ट्रैक्टर चलाते हैं और जब महिलाएं और बच्चे उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो वो ये धमकी देते हैं कि हमारे ट्रैक्टर का बीमा है, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे, तुम्हें यहीं पे मार देंगे। इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। हमने यहाँ न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किया है कि इस तरीके की घटना बहुत निंदनीय है और इस पर त्वरित संज्ञान लेकर जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सूचित करें और अगर जो दोषी पाए जाते हैं तो तत्काल कार्रवाई करें। क्या आश्वासन मिला अभी आप? सम्मानीय एसपी महोदय के यहाँ हमें हमारी बात को अच्छे से सुना गया है और हमें आशा है कि उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने तत्काल कहा है कि हम चौकी प्रभारी को बुलाते हैं कि आप किस अधिकार के तहत पुलिस को लेकर वहाँ पर गए और कैसे इन लोगों की ज़मीन को जुतवाने की कार्रवाई कराई है। हमें आशा है कि इसमें न्याय मिलेगा।